Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are here to solve section C of Gala paper 4. ये सेक्शन आपका 18 मार्क्स का रहता है जो कि पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लाइट के डायलॉग्स और स्टोरी लाइंस में से ग्रामर ढूंढ के आपको करेक्ट करना है. एरर करेक्शन, पंक्चुएशन, डू एज डायरेक्टेड, यही सब इसमें आता है और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस फॉलो. फर्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं है अगर आपने केयरफुली रीडिंग किया है पूरा साल. तो ऐसी 2 कॉलम्स आपको अपनी सप्लीमेंट्री में बनाने हैं और वहाँ से जो भी वर्ड रॉन्ग है वो आपको एरर में लिख के करेक्ट वर्ड करेक्शन के कॉलम में लिखना है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक. हैड अगर यूज किया है मतलब ये पास्ट परफेक्ट कहना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा V3 फॉर्म होना चाहिए. हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे अप द अपोजिट क्लिफ. ओके, अप नहीं आता, यहाँ पे डाउन आता है. अपोजिट क्लिफ टॉन्टेड हिम विथ हिज कॉवर्ड आइज. टॉन्टेड नहीं, यहाँ पे टॉन्टिंग आएगा. Taunted is our error and the continuous form, the present participle, is our correction. 4 marks clear. Punctuate the following passage appropriately. 35 to 38. 4 questions एक ही मेन क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे. पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली. यहाँ पे आपको कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब पंक्चुएशंस यूज करके इसका आधा तो आप रीड करने का जो आपका स्टाइल रहता है वही अगर आपने ध्यान से केयरफुली रीडिंग किया है तो आपको आधा आंसर तो वहीं पता चल जाएगा. एलिस द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. सर्मन एट बनारस का है. फर्स्ट तो ये डायलॉग है तो हम इसमें पूरा का पूरा डायलॉग है. फुल स्टॉप के बाद जब आप ये रीराइट करेंगे तब आपको फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे कॉमास लगाने, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो डायलॉग है. अगर तो बीच में कहीं पे डायलॉग होता और बाद में लिखा होता शी सेड या दे सेड तो फिर यहाँ पे फुल स्टॉप होता, तब आप यहाँ के फुल स्टॉप के अंदर कॉमास लगाते. बट बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कॉमास जो है वो फुल स्टॉप के बाद लगाएंगे. एंड यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस. एलास इज एन एक्सक्लेमेशन वर्ड. द लिविंग आर फ्यू, comma, but the dead are many. Our 4 punctuations are clear here. This is 35, 36, 37 and 38. Clear सारे के सारे मार्क्स आपके जो हैं फर्स्ट ये 5 मार्क्स 6 मार्क्स तो आपके यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं. बिल्कुल भी केयरलेसली, जल्दबाजी में हमको यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल्स, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन. एक और इजी क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन 39 to 42. 4 क्वेश्चन है, 4 ब्लैंक्स हैं और 4 ब्लैंक्स के 4 वर्ड्स दे दिए. सीन पैसेज के लिए भी वर्ड्स दे दिए हमको पहले से. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट traveled between her village and the nearest town. Between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with, एक ही ऑप्शन बचा है, a new set of passengers was a source of unending joy for Valdi. Okay, next question is convert the following into indirect form of narration. Indirect form of narration मतलब indirect speech. Direct speech को हमको indirect speech में convert करना है. I switched on the radio and said Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. यहाँ पे ये वाला जो डायलॉग है ये है by the author, जो भी हमारे नरेटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ, उनने ये बोला है. The voice from the radio answered me immediately. मी कौन है यहाँ पे? नरेटर है, लेकिन आंसर में हम नरेटर नहीं लिखेंगे. हमको क्वेश्चन में आई दिया है तो आई को हम हमारा परफेक्ट सब्जेक्ट समझकर आई से ही शुरुआत करेंगे कि जैसे वो चीज़ हमारे साथ हो रही है. उनने मुझको रिप्लाई किया DS088 आई कैन हियर यू. अब ये कौन है? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो दैट दे कैन हियर मी. सामने 1 पर्सन है या 2 है वो हमको नहीं पता, तो हम ही शी के बदले सीधा दे लगाएंगे ताकि वो रिस्पेक्टफुल भी हो जाए. दे कैन हियर मी
कैन है, ये हमारा मॉडल है, कैन का यहाँ पे कुड हो जाएगा, दे कुड हियर मी। यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, नाउ भी चेंज होता है, नाउ का देन हो जाएगा। ओके, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो टू कॉन्टैक्ट, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल आस्किंग, अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कैन यू हियर मी, आस्किंग इफ दे कुड हियर मी। ओके, एंड इन्फॉर्मिंग दैट, पहले हमने पूछा कैन यू हियर मी, कैन जो है हमारा मॉडल है, मॉडल हमारा चेंज हो जाएगा, कैन से पास्ट कुड में हो जाएगा, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और ये हम उनको बता रहे, डिक्लेयर कर रहे हैं। सो इन्फॉर्मिंग देम दैट आई वॉज ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओके, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, देन दे आर सेइंग द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और उनने जो भी वहाँ पर पेरिस कंट्रोल में थे उनने तुरंत रिप्लाई कर दिया। सो वी विल राइट द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, हम रिप्लाइड भी लिख सकते हैं, आंसर्ड और रिस्पॉन्डेड, तीनों में से कोई एक आप लिखेंगे वो आपको करेक्ट रहेगा। इमीडिएटली दैट दे कुड, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, दे कुड हियर मी, दे सेड दैट आई कैन हियर यू, उनके लिए यू मतलब जो नरेटर है वो है, तो हम बोलेंगे दे कुड हियर मी एंड इंस्ट्रक्टेड मी, यू ओट टू टर्न बोला यानी इंस्ट्रक्टेड मी टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, देन नाउ का अपोजिट वर्ड हो जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई होप दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज राइट। ओके, डू एज डायरेक्टेड, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 5 MCQs रहते हैं, 44 से 48, इसमें ग्रामेटिकली आपको चेंजेस करने होते हैं, जो चेंजेस आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बता दिए, स्टोरी लाइन्स ही यूज की होती है इनमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज नो वन डाइज ऑफ हंगर टर्न इनटू इंटरोगेटिव, हमको बता रहे हैं कि कोई हंगर से कभी मरता नहीं है, हमको उस पर सवाल क्रिएट करना है, क्या कोई कभी मरता है, तो यहाँ पर बोल रहे कोई नहीं मरता, उस पर हमको नो वन के बदले एनी वन हमारा जो वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा। डिड नो वन डाई, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है तो डिड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। डज नो, ओके, डिड एनी वन डाई ऑफ हंगर, अगेन डिड। डज नो वन डाई ऑफ हंगर, क्या कोई भी कभी भी नहीं मरता है, हमको सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यूज करना है, हमको उसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। डज एनी वन डाई ऑफ हंगर, उस पर आंसर रहेगा नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमको आंसर दिया है उसको हमको क्वेश्चन में चेंज करना है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई हैव अ लवली फैमिली टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ओह आई हैव अ लवली फैमिली, व्हाट अ लवली फैमिली आई हैव, हाउ लवली फैमिली आई हैव, और हाउ आई हैव अ लवली फैमिली। इनमें से आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है बी, व्हाट अ लवली फैमिली आई हैव। थर्ड क्वेश्चन इज कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कूर्ग जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पूरे कर्नाटका का, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, अब हमको डिग्री बोला है तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि इसकी डिग्री कौन सी है, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव है, उससे छोटा कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसके अलावा। नो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज एज स्मॉल एज कूर्ग, हमको बोला है पॉजिटिव डिग्री, यानी हमको ना स्मॉलर का वर्ड यूज करना है ना ही हमको स्मॉलेस्ट यूज करना है, एज स्मॉल एज कूर्ग, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, फिर भी हम सारे के सारे पढ़ेंगे जरूर। वेरी फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका आर एज स्मॉल एज कूर्ग, हमको बोला है कि कूर्ग ही सबसे स्मॉल है, यानी वेरी फ्यू का तो कोई चांस ही नहीं आता। नो अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका आर एज स्मॉल एज कूर्ग, सिर्फ कूर्ग की बात हो रही है, यहाँ पे हमको प्लूरल नहीं करना है, आर एज स्मॉल एज, नो। वेरी फ्यू डिस्ट्रिक्ट, अगेन वेरी फ्यू बिल्कुल भी नहीं, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नो अदर डिस्ट्रिक्ट इज एज स्मॉल एज कूर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, चेंज द वॉइस, हमको वॉइस चेंज करने को बोल रहे हैं, क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में दिया है, हमको पैसिव में टर्न करना है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, रिफ्लेक्ट्स मतलब ये डज फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसके लिए हम इस वर्ड यूज करते हैं। द बुद्धाज विजडम वॉज रिफ्लेक्टेड बाय इट, नो, द बुद्धाज विजडम इज रिफ्लेक्टेड बाय इट, दिस कैन बी आवर करेक्ट आंसर। द बुद्धाज विजडम हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, नो, द बुद्धाज विजडम हैव बीन, बिल्कुल भी नहीं, हमको परफेक्ट में तो जाना ही नहीं है, आवर करेक्ट आंसर विल बी द बुद्धाज विजडम इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। ओके, as I drew nearer, the last question, as I drew nearer I saw his expression of surprise turn into simple। as I drew nearer, ये as word जो है ये हमको बताता है कि ये complex है, ठीक है,
कॉम्प्लेक्स को हमको चेंज करना है सिंपल में, तो सिंपल के क्या वर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे। सिंपल में एक तो प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल आता है, दूसरा इंस्पाइट डिस्पाइट वर्ड्स आ सकते हैं। एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। व्हेन आई ड्रू नियरर, व्हेन नहीं आएगा, व्हेन भी कॉम्प्लेक्स होता है। ड्रॉइंग नियर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, दिस कैन बी वन आंसर। I drew nearer and is the compound one. In spite of drawing near, I saw. In spite क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि drawing near के अलावा मैंने ये काम किया, तो वैसे तो हमको नहीं बोला है, हमको बोला है जैसे ही मैं पास में आया वैसे ही मैंने उसके एक्सप्रेशंस देखे सरप्राइज वाले। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी B, drawing near I saw his expression of surprise. This is all for your section C. सेक्शन सी 18 मार्क्स पूरे क्लियर हो जाता है अगर आपने टेक्स्ट बुक जो है अपनी ढंग से रीड करी है। अभी भी टाइम है, आप बहुत केयरफुली वो पूरी टेक्स्ट बुक आपकी फर्स्ट स्लाइड रीड कर सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स रिवीजन भी हो जाएगा और ग्रामर में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।